हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 की जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है इसकी चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है कि डिटरमाइन द एपी हुज फिफ्थ टर्म इज 19 एंड द डिफरेंस ऑफ द एट्थ टर्म फ्रॉम द 13th टर्म इज 20। ठीक है, तो हमें एपी सीरीज बतानी है। अब यहाँ पे फिफ्थ टर्म गिवन है, मीन्स A5 की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू 19। और हमें क्या डिफरेंस क्या गिवन है, 13 टर्म में से अगर हम 8 टर्म को माइनस कर रहे हैं, मीन्स A13 माइनस A8, तो यहाँ पे इनका डिफरेंस हमें गिवन है, दैट इज 20। ओके, तो हमें फॉर्मूला पता है कि ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, A+n-1D। ओके, ये चीज़ हमें पता है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। A5 कैसे निकलेगा, A+A5 इज इक्वल टू A+4D, क्योंकि 5 - 1 करेंगे तो 4D मिलेगा, है ना। दिस इज इक्वल टू 19 है। ओके, ये हमें मिली फर्स्ट इक्वेशन। देन हम A13 कैसे निकालेंगे, A13 इज इक्वल टू हो जाएगा A+12D, है ना। एंड सिमिलरली A8 की वैल्यू निकाल लेते हैं, दिस विल बी इक्वल टू A+7D। अब हम दोनों का डिफरेंस निकाल लें यहाँ पे, तो A13 माइनस A8 करते हैं, तो A13 माइनस A8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A+12D माइनस A+7D। ओके, देन A+12D, यहाँ पे माइनस साइन है तो इट मीन्स इन दोनों की साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस ए प्लस ए, दिस विल बी कैंसिल आउट। एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5D की आ जाएगी। एंड 5D इज इक्वल टू 20, क्योंकि हमें डिफरेंस यहाँ पे 20 का दे रखा है, तो यहाँ से हमें D की वैल्यू मिलेगी 20/5 मीन्स 4। पहले तो हमें फर्स्ट टर्म क्योंकि निकालना है, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारे पास होगा तभी हम एपी सीरीज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि A+4D, इक्वेशन 1 से हमें क्या मिला है, A+4D इज इक्वल टू 19 है, तो यहाँ पे हम D की वैल्यू निकाल दें। ठीक है, तो A+4 मल्टीप्लाई बाय 4, दिस इज इक्वल टू 19। एंड यहाँ से हमें A की वैल्यू क्या मिलेगी, 19 माइनस 16 इज इक्वल टू 3, यानी कि फर्स्ट टर्म जो हमारा आया है दैट इज इक्वल टू 3। ओके, तो A1 इज इक्वल टू 3 हो गया। देन A2 हम निकाल लेते हैं। ओके, तो A2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 4 इज इक्वल टू 7। A3 निकाल लिया हमने, तो 7 + 4 इज इक्वल टू 11। A4 निकाल लेते हैं, तो 11 + 4 इज इक्वल टू 15 एंड सो ऑन। ठीक है, तो AP सीरीज हमें क्या मिली है, AP इज इक्वल टू 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन। ओके, सो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। Question number 6 is the 26th, 11th and the last term of an AP are 0, 3 and -1/5 respectively. Find the common difference and the number of terms. यानी कि हमें D की वैल्यू निकालनी है एंड N की वैल्यू यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमें यहाँ पे निकालने हैं। ओके, तो यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं इसका। फर्स्टली तो हमें 26th टर्म गिवन है, मीन्स A26 की वैल्यू यहाँ पे 0 गिवन है, A11 की वैल्यू गिवन है 3 एंड लास्ट टर्म, अब लास्ट नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें पता नहीं है, देन हम मान लेते हैं कि AN इज इक्वल टू -1/5, ये वैल्यू हमें गिवन है। ओके, तो वी नो दैट द फॉर्मूला इज AN इज इक्वल टू A+n-1D। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब A26 की वैल्यू है 0, है ना, इट कैन बी रिटन एज A+25D, सो दिस इज इक्वल टू 0। एंड A11 की वैल्यू हमें गिवन है, तो A11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A+10D, दिस इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को हम सबट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस किया तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गया। ओके, और यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 15D इज इक्वल -3, सो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/5 15 सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/5, तो D की वैल्यू हमें मिली है -1/5 की। अब ये वैल्यू, इस वैल्यू को हम फर्स्ट वाले इसमें
26 की जो वैल्यू आई थी इसमें पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिलेगी, देखिए a प्लस 25d इज़ इक्वल टू 0 गिवन था, ठीक है। तो a प्लस 25 और यहाँ पे d की वैल्यू रख देते हैं -1/5। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 5, दिस इज़ इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट a इज़ इक्वल टू, ये यहाँ पे -5 हमें मिला, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 + 5। इट मीन्स a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 5 की मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे a की वैल्यू 5 है। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले से देखिए a n की वैल्यू क्योंकि हमें -1/5 गिवन है, इससे हम लोग निकाल लेते हैं। तो -1/5 इज़ इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास में है 5 प्लस n-1 एंड d की वैल्यू भी हमारे पास में -1/5। यहाँ से हमें नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो -1/5 है, ये +5 है, इधर आएगा तो -5 में चेंज हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू n-1 इन द ब्रैकेट -1/5। ओके, अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1 है। तो 5 हमने एलसीएम लिया, तो -1 and -25, दिस विल बी इक्वल टू n-1 इन द ब्रैकेट -1/5 हमें मिल रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो -26/5, दिस विल बी इक्वल टू n-1 एंड देखिए -1/5 है, तो माइनस माइनस साइन दोनों ही साइड में आ रहे हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो गए और 5 दोनों के ही डिनोमिनेटर्स हैं, तो हम इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं या हम इसको इधर भेज दें, देन हम कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिल रही है कि 26 इज़ इक्वल टू n-1। सो n इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज़ इक्वल टू 26 + 1, इट मीन्स 27। ओके, तो यहाँ पे हमें d की वैल्यू मिली है, d इज़ इक्वल टू -1/5 एंड n इज़ इक्वल टू 27। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।